बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हम हाजिर हैं एक नए व्लॉग के साथ। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और बढ़ती हुई महंगाई, IMF की कर्जा जात और मुस्तकबिल की कोई भी प्लानिंग नहीं मौजूद है। इस पस मंज़र में आज हम बात करते हैं कि एक तारीखी वाक़े की, जब बरआज़म अफ्रीका को मुख्तलिफ मगरबी ममालिक ने बैठ के आपस में तकसीम कर लिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1884 की। बर्लिन में एक मीटिंग हुई है जिसमें 14 मगरबी ममालिक बैठ के उन्होंने 104 दिन की सख्त मेहनत और काविशों के बाद बरआज़म अफ्रीका के नक्शे को स्केल और पेंसिल की मदद से सरहदें खींच कर आपस में बांट लिया। किसी अफ्रीकी को इस कॉन्फ्रेंस में मदद नहीं किया गया। किसी ने कोशिश भी की तो उसकी दरखास्त को मजाक में उड़ा दिया गया। किसी कबीले को खबर तक ना हो कि हजारों मील पड़े एक मेज के इर्द गिर्द बैठे चंद अजनबियों ने बिना पूछे मसनूई लकीरें लगा के उनको इलाका ब इलाका, कबीला दर कबीला, तकसीम दर तकसीम कर दिया। और सिर्फ एक मुल्क इस कांट छांट से शायद बच पाया था, वो था इथोपिया। 1884 से पहले तक चंद साहिली नौआबादियातियां छोड़ के लगभग 80% अफ्रीका में मकामी हुकूमतें थीं। अफ्रीकियों को तब पता चला जब यूरोपीय साम्राज्यी ताकतों ने बर्लिन कॉन्फ्रेंस में तय करदा जगराफियाई अखाड़ पछाड़ को अमली जामा पहनाते हुए खुद अलाट करदा खित्तों का इंतजाम संभालना और मकामी मैशत और कुदरती वसाइल को बाप का माल समझ के बरतना शुरू कर दिया। फर्जंदान जमीन की मजामत को या तो सफाकी से कुचल दिया गया या तरगीब, लालच और रकाबत के हथियार पकड़वा के आपस में लड़वा दिया गया। मकामी सकाफत को जबरन मगरबियाने की मुहिम शुरू हुई, मगरबी सकाफत में डालने की मुहिम शुरू हुई। मकामी मजहब, रवायात, जबानों को पसमानदा साबित करके साम्राज्य पसंद अकायद सकाफत को थोपा गया। इसके बलबूते पर एक मसनूई तंग नजर साम्राज्य नवाज शनाख्त कौम परस्ती बारने की कोशिश हुई। कहीं ये कोशिश नाकाम हुई तो कहीं ये कोशिश कामयाब हुई। बर्लिन कॉन्फ्रेंस में अफ्रीकियों की नजर में क्या थी और है, इस बाबत नाइजीरिया के एक जरीदे ने कॉन्फ्रेंस के खात्मे के फौरन बाद लिखा कि इससे बड़ा डाका तारीख में कभी नहीं पड़ा। पहले उन्होंने हमें जबरी गुलाम बना के बाहर बेचा, अब गुलामों की अबाई सरजमीं। यहाँ ये वाकया बयान करने का मकसद ये है कि बर्लिन कॉन्फ्रेंस के आज इनकाद के 139 बरस बाद भी अफ्रीका का खाम माल अफ्रीकियों के खून से ज्यादा कीमती है। अफ्रीका की माली, इक़्तिसादी और सियासी किस्मत के बुनियादी फैसले आज भी अफ्रीका के बाहर से होते हैं। हम भी बज़ाहिर अफ्रीकी मुल्क की तरह आज़ाद है। हम 25 करोड़ अवाम को भी नहीं मालूम कि हमारी किस्मत के फैसले कहाँ से होते हैं। दुबई, रियाद, बीजिंग, लंदन, वाशिंगटन कहाँ से, हम नहीं जानते। हमारे किस रहनुमा के तार कहाँ जुड़े हुए हैं। इस खेल में देसी बदेसी एजेंसियों, आला आइनी और स्ट्रेटेजिक, मुकद्दस नीम मुकद्दस अदारों, कारपोरेट सेक्टर और लैंड डेवलपर के दरमियान क्या रिश्ता है, किसको किससे क्या फायदा या नुकसान पहुंच रहा है, ये गेम कितनी बड़ी या ऊपर की है ये भी नहीं मालूम। हमारे सामने तो बस चंद मोअज़्ज़ज़ प्यादे हैं, इनके ऊपर कौन से मोरे हैं, चाल चलते हुए हाथ नजर आते हैं पर मास्क ज़दा शातर दिखाई नहीं देते। कब बसात उल्ट जाए, कब नई बिछ जाए, कौन सा मोरा अब किस खाने में फिट होगा और अगली कई चालों तक कार आमद होगा, कितने घर बदलेगा और किस मोरे से खुद पिटेगा या पटवा दिया जाएगा, किसी को कुछ खबर नहीं। जाने कौन कब आंखें चंदियाने वाली सफेद रोशनी में दम से ला खड़ा कर दिया जाए और एक लम्हे पहले तक जो चेहरा इसी चंदियाने वाली रोशनी में तमाशाइयों के सामने पुर एतमाद अंदाज में हाथ हिला रहा था, उससे कब स्टेज के बाएं कोने के अंधेरों में धकेल दिया जाए और इसकी तस्वीर में से चेहरा गायब हो जाए, बस बास्कट ही रह जाए।
मीडिया का डोल डोलने वाले जो झूठा सच्चा कच्चा पक्का तहकीकी व तहकीरी नीला पीला मसाला आगाही व तजिए का लेबल लगाकर अखबार दर अखबार चैनल दर चैनल गली गली घर घर फरोख्त कर रहे हैं। इसकी सप्लाई और पैकेजिंग भी किस कारखाने से बन के आ रही है, यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। 8 लाख मुरब्बा किलोमीटर का ये मुल्क गुलाम तबीयत अशराफिया ने आपस में कब बांट लिया पता ही ना चला। जैसे अफ्रीकियों को 139 बरस पहले अपनी सियासी इक्तसादी जगराफियाई सकाफती इलाकाई और नस्ली बंदरबांट का पता ही नहीं चला। नक्शे में आपको आज भी पूरा अफ्रीका यकजा खिता जमीन के तौर पर नजर आता है। नक्शे में आपको मेरा मुल्क भी एक इकाई की शक्ल में नजर आता है। बस दूर से देखिएगा और जरा भी खुरचने की कोशिश ना कीजिएगा। किस जगह से हमारी अशराफिया ने गुलाम तबीयत अशराफिया ने जो इंटरनेशनल अशराफिया का टाउट है उसने अपने इस मुल्क को कब हिस्सों में तकसीम कर लिया किसी को खबर नहीं। इंशाल्लाह हाजिर होंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।